हेलो फूडी, वेलकम टू माय चैनल बंधुस किचन। आज हम बनाएंगे परवल की मिठाई, जो आगरे की बहुत फेमस मिठाई है। ये परवल के मुरब्बे के अंदर ये खास स्टफिंग भरी हुई है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम परवल लेंगे। ग्राम्स में ये 300 ग्राम होगा और ये एकदम फ्रेश होना चाहिए, तभी ये अच्छा बनेगा। इसके लिए हम सभी परवल के छिलके उतार लेंगे। सभी परवल का छिलका निकालने के बाद अब हम एक बीच से चीरा लगाएंगे। चीरा ऐसा होना चाहिए कि नीचे से ये जुड़ा रहे। उसके बाद इसमें का सारा पल्प हम बाहर निकाल देंगे। इसका पल्प निकालने के बाद अब सभी को पानी में डालते जाएंगे, जिससे ये अच्छे से धुला भी जाएगा और फर्म रहेगा। अब परवल को उबालने के लिए हम पानी लेंगे कढ़ाई में और उसमें बेकिंग सोडा मिलाएंगे। उस बेकिंग सोडा मिलाने से कलर अच्छा रहता है। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम एक एक करके परवल उसमें डाल देंगे। पर पानी इतना होना चाहिए कि अच्छे से ये डूब सके और इसे 5 से 6 मिनट तक उबालना है। ज़्यादा इसे नरम नहीं करना है। 5-6 मिनट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद दूसरे बर्तन में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद इसे ठंडे पानी में डाल देंगे, क्योंकि इसे और ज़्यादा कुक नहीं करना है। और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। बाहर का रहता है तो उसमें लोग कलर डालते हैं, ग्रीन कलर, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है। लेकिन जब घर पे हम बना रहे हैं तो इसमें कलर केमिकल क्यों डालना। अब हम इसके चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए कढ़ाई में 2 कप हम चीनी डालेंगे। फिर इसमें हम 1 कप पानी मिलाएंगे। जितना चीनी रहेगा उसका आधा पानी रहेगा। पानी में घुलने तक इसे कुक करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। चीनी एकदम घुल चुका है। अब इसमें हम परवल एक एक करके डालेंगे, एक्स्ट्रा पानी निकाल के उसको दाबते हुए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालेंगे तो चाशनी हमारे पतले हो जाएंगे। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती और परवल का कलर चेंज नहीं हो जाता। और थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाते रहेंगे, टूटने नहीं चाहिए, और फ्लेम को एकदम हाई ही रखेंगे। 6 से 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है और इसमें से चमक भी आ चुकी है। 1-2 मिनट तक इसे और कुक करेंगे। इसे पकाने में हमें 8 से 10 मिनट लगे हैं। चाशनी भी एकदम गाढ़ी हो गई है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए हम 250 ग्राम मावा लिए हैं और इसे भून लेंगे। फिर इसे मीडियम आंच पे लगातार भूनेंगे, क्योंकि मावा अच्छे से भून जाता है तो मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और खाने में भी ये टेस्टी लगता है। हम इसको 5 से 6 मिनट तक भून लिए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन भी हो गया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है।
फ्लेम को बंद कर देंगे, फिर इसे दूसरे प्याले में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। एक घंटे हो चुके हैं और ये कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा है। एकदम ये ऐसा ही होना चाहिए। अब इन्हें हम चाशनी से निकाल लेंगे। इसमें का एक्स्ट्रा चाशनी हम हल्के हाथों से दबा के बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें आपको अगर कोई एक बीज दिख जाए तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि बीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब ये मावा इधर ठंडा हो चुका है, उसको थोड़ा से मसल लेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 1/4 कप चीनी पाउडर मिलाएंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी आप इसमें चीनी मिलाइए। अगर थोड़ा भी गर्म रहेगा तो इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगा, जिससे ये अच्छा नहीं बनेगा। चीनी पाउडर इसमें हम कम ही मिलाए हैं, क्योंकि परवल बहुत ज़्यादा मीठा है, इसलिए अंदर का स्टफिंग थोड़ा कम मीठा होना चाहिए। सभी चीज़ें अच्छे से मिल गए हैं। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांध लेते हैं ताकि भरने में आसानी रहे। इस तरह से जितने परवल हैं उतने हम बना लेंगे। अब हम परवल लेंगे। अब इसमें एक पीस डालेंगे और चारों तरफ से अच्छे से दबा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के भी परवल में भी ऐसे ही फिलिंग कर लेंगे। अब इसको सजाने के लिए इस पे ग्रेटेड नारियल डालेंगे। इसे देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद काजू और पिस्ता के कुछ कतरन डालेंगे। ये बन गई परवल की टेस्टी और शानदार मिठाई। और बनाने का तरीका आपने देखा ही, इसे बनाना कितना आसान है। मार्केट में हलवाई इसको सजाने के लिए सिल्वर का वर्क लगा देते हैं, लेकिन उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल देखने में अच्छा लगता है, उसे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे हेल्थ पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। और ये परवल की मिठाई ऐसे ही देखने में अच्छा लग रहा है। आपने मेरा वीडियो तो देखा ही है, तो आप भी अपने घर में भी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ।